हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे लॉजिकली सेंसिबल का पॉडकास्ट बन है। उसी क्रम में हमने जो सबसे पहले गेस्ट इस प्रोग्राम में जो इनवाइट किया है, हमारे झांसी के सबसे बड़े स्कूल जय एकेडमी, जो दैनिक जागरण ग्रुप का स्कूल है, उसमें से मनीष साहू सर को, जो इस स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं 11th और 12th को। तो मैंने इस पॉडकास्ट को इंटेंड क्यों किया था आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का, कि मैं चाहता हूँ कि जो 12th में जो बोर्ड के बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपने स्ट्रेस से कैसे बाहर निकले। तो सबसे पहले मनीष सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया और टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल से। थैंक यू फरहान। देखिए, हम और आप दोनों टीचर हैं, आप भी टीचिंग करते हैं, मैं भी टीचर हूँ, और हमारा और आपका सबसे पहला काम है बच्चों के भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी, जो भी अपने लिमिटेशन में है वो हमें करना चाहिए। जी। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बोर्ड एग्जाम से पहले जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं खामोखा ज़बरदस्ती का, उससे कैसे वो अवॉइड करें, ये बताइए मुझे। फरहान, पहली बात तो देखिए, स्ट्रेस मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रेस वो बच्चे ज़्यादा लेते हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं सिर्फ 2025 में जिन बच्चों को अपियर होना उनके लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं जी। कि स्ट्रेस तब आपका होता है जब आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती है। जी। तो मेरा उन बच्चों से स्पेशली सजेशन है जो आने वाले समय में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे या बड़े एग्ज़ाम्स देंगे, कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है जब आप पूरे साल कोई मेहनत करते हैं, उस मेहनत को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर आप लास्ट के एक हफ्ते में चाहेंगे कि आप एक साल का काम कर लें तो नहीं कर सकते हैं, और जनरली स्ट्रेस उन्हीं बच्चों को होता है। तो मेरा बच्चों को सजेशन है कि अगर आप थ्रू आउट द ईयर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते जाएंगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू आर नॉट फीलिंग दैट स्ट्रेस्ड। हाँ, एग्ज़ाम स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है। एग्ज़ाम स्ट्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखना, राइटिंग। कई बार बच्चों को लगता है ये मैं समझ गया हूँ, लेकिन जब वो लिखते हैं उसको लिखते समय गलती करते हैं। द मोर यू राइट द मोर यू बिकम परफेक्ट, ये मेरा सजेशन है उनके लिए जो लास्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब अगर बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं फरहान, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेस है तो की पॉइंट्स बना के रखिए। अभी एग्ज़ाम्स आएंगे, आपको 5-5-6 दिन का गैप मिलेगा, उसमें ये नहीं कर सकते अभी पूरा सिलेबस को, पूरा एक एक चीज़ को रिवाइज कर लें। तो जस्ट मेक द की पॉइंट्स, खास तौर से ऑब्जेक्टिव। सबसे जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का, जो सीबीएसई ने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब जो टॉपर्स हैं, जो एक्सेलेंट बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू को पढ़ते समय बच्चे बहुत कैजुअल्स होते हैं, उनको लगता है टिकी तो करना है, सॉल्व तो करना नहीं है, और सबसे ज़्यादा फंस जाते वो उसी में। 20 नहीं गलत होने वाले आपके, लेकिन 20 में से 2 भी गलत हो गए तो वो जो 80 में से 80 आप ला सकते हैं वो 2 नंबर ही हैम्पर करेंगे। इसलिए मेरा बच्चों से सजेशन है सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको एमसीक्यू पर। अच्छी तरीके से चीज़ों को रिवाइज करिए, लिख के करिए, रोज़ आधा सैम्पल पेपर लगाइए, विद इन टाइम लिमिट लगाइए, तो बोर्ड में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एक और पेपर कर रहे हैं। तो सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, भाई व्यूअर्स, मुझे पता है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाला है। उसके पीछे एक रीज़न नहीं, उसके पीछे कई रीज़न है। पहला, बीइंग अ टीचर, मैं मनीष साहू सर को जानता हूँ एंड इज अ रोल मॉडल ऑफ माइंड। मैथ्स में कल टीचर हैं, ये खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट सबसे बड़े टीचर 11th-12th के लिए झांसी के सबसे बड़े मनीष साहू सर है, और आप लोगों के लिए एक वरदान है ये वीडियो। मतलब मैं इसको वायरल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, ये वरदान है कि अगर मनीष साहू सर कुछ बोल रहे हैं तो इसको लिख लो, जहां बैठे हो, जहां भी बैठे हो, जहां जब भी ये वीडियो देखो पॉज कर लेना और इसको लिख लेना कि मनीष साहू सर जो बोल रहे हैं वो वरदान है तुम्हारे लिए, रामबाण है। अब दूसरा सवाल मैं पूछ लेता हूं मनीष साहू सर से। सर, ये तो हो गई स्ट्रेस की बात कि हम स्ट्रेस से कैसे दूर रहें। सर, आप कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि सजेशन तो कोई भी दे सकता, आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे कि जिसमें बच्चे अगर वो करें तो उनके नंबर एवरेज से थोड़े अच्छे आ जाए और अच्छे से और अच्छे आ जाए। फरहान, देखिए, मैं अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट्स को कौन सा यूनिट छोटा है जी, उसको कितनी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। छोटे छोटे 5-5, 6-6 नंबर के आपके पास 7-8 यूनिट होंगे, जिनको आप अगर बहुत कम समय भी बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। जी, अगर आप उनको तैयार करेंगे तो आपके पास 45 से 50 नंबर स्कोर करने के लिए बहुत आसान मटेरियल है। उसके बाद आप उन यूनिट्स पे जाइए जो लेंदी एक्सटेंडेड यूनिट्स हैं। एक्सटेंडेड यूनिट में दिक्कत ये होती है कि स्टार्टिंग जब आप पढ़ाई करोगे तब आप उसके आगे की चीज़ों को अटैच कर पाओगे। तो पहले सबसे पहले छोटी यूनिट्स को तैयार करो, उनको थरली स्टार्ट करो। उसकी एक यूनिट को तैयार करने में आपको समय बहुत कम लगेगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। जी। तो सुन लिया आप लोगों ने कि मनीष साहू सर ने यह भी बता दिया है कि आप मार्क्स को कैसे, मतलब अपने परफॉर्मेंस को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं।
सर तीसरा सवाल जो मेरा बहुत ज़रूरी है, मनीष साहू सर पिछले 22 साल से पढ़ा रहे हैं जैसा ये जानते हैं, और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन्होंने कई टॉपर्स निकाले हैं भाई, मतलब इनके पढ़ाए हुए बच्चे कुछ यूपीएससी भी क्लियर कर चुके हैं, IITN भी हैं, और मतलब जो जैसे मान लिया 11th में भी कई बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं इनके पढ़ाए हुए बच्चे। सर वो ऐसा क्या करें, मतलब कोई ऐसा, मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है, वो क्या करें ऐसा, मतलब वो कोई ऐसा किताब मतलब कोई ऐसी कोई किताब है, कोई ऐसा कोई पब्लिशर है, कोई ऐसा कोई मैथ्स का राइटर है, वो उसे पढ़ें। दूसरा, वो प्रैक्टिस करें, जो क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस कंटेंट को रिपीट करें। कि तीसरा, आजकल जो सर आप भी बहुत देख रहे होंगे कि वीडियोस देखें, बहुत बड़े बड़े जो सो कॉल्ड जो टीचर्स हैं जो बनते हैं अपने यूट्यूब पे, उनको देखें। आप क्या कहेंगे उसमें? फरहान, मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक बहुत बढ़िया सा ऑफ़र दे रहा हूँ जी, और चूँकि मेरी पूरी लाइफ बच्चों के लिए है जी, जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, बच्चों के लिए ही है। जी, तो मैंने इस साल अपने बच्चों के लिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में एक ऐसा कंक्रीट मटेरियल तैयार किया है कि शायद बोर्ड में से 80 नंबर में से 90% उसी में से आएगा। वाह। तो ये जो मटेरियल में है वो उससे मैं फरहान के थ्रू ही आप बच्चों को दे सकता हूँ। जो भी बच्चा फरहान को अप्रोच करेगा, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट मटेरियल टू फरहान। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब हम तो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, और मतलब ये वीडियो वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ तक बच्चों की अप्रोच नहीं है, और वो मटेरियल अगर मनीष साहू सर का बनाया हुआ है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, जितना भी आप लोग मुझे यकीन करते हैं, जितना भी आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, कि वो क्वालिटी वाइज तो सर नो डाउट बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर। अब कुछ एक दो सवाल मैं आपसे कुछ पर्सनल भी पूछना चाहता हूँ। पर्सनल तो टीचर्स की लाइफ में कुछ होता ही नहीं, हाँ, सब कुछ मतलब बच्चों का ही पर्सनल, होता है। मतलब पर्सनल मेरे पर्सनल सवाल है बिल्कुल। सर। 22 साल में अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हाईज एंड लोज आए हैं। सर आप इस प्रोफेशन को मतलब कैसे समझते हैं, मतलब कि ये कितना चैलेंजिंग है, कितना अच्छा है, और कितना मतलब डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए, या लोग बाग गिव अप कर देते हैं? मतलब आपके हिसाब से ये प्रोफेशन कैसा है, टीचिंग प्रोफेशन? जैसा कि आप जानते हो फरहान, टीचिंग प्रोफेशन भगवान के द्वारा ब्लेस्ड किया हुआ प्रोफेशन है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्रोफेशन इन विच यू आर, आपके पास वो बच्चे आएंगे जो आने वाले समय डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, आप सभी लोगों से टच में रहेंगे। एंड यू आर द बिल्डिंग पार्ट ऑफ योर कंट्री। आप समझ लीजिए अपनी कंट्री को बिल्डअप कर रहे हैं बीइंग अ टीचर। मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चे बाय चॉइस टीचर नहीं बनते, दे फोर्सली बिकम अ टीचर, बट वंस दे बिकम अ टीचर देन दे डू एवरीथिंग फॉर बीइंग अ टीचर, दे स्टार्ट लविंग दिस प्रोफेशन। हाँ, देखिए पैसा तो आप सभी जगह कमाएंगे, ये मेरी बात आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। पैसा आप हो सकता है करोड़ों में कमाएं, अरबों में कमाएं, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट टीचर की होती है, माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी की जाती है तो वो एक टीचर है। इसमें हो सकता है 5-10% एक्सेप्शन हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं इस प्रोफेशन में जो इस प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं, लेकिन 90% टीचर हमेशा बच्चे के भले की बात करेगा, बिकॉज वी आर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ना कि फॉर द कंट्री, बाय द कंट्री एंड ऑफ द कंट्री, तो वी आर फॉर द स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट, वी द टीचर्स, थिंक लाइक दिस। बिल्कुल सही सर। 12th के बच्चों के लिए सर कुछ थोड़ा सर बोल दीजिए सर, उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, क्योंकि उनको सर ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है सर। 12th और 10th के भी सर, क्योंकि दो सर 10th के बच्चों को नहीं पढ़ाते, मगर मैथ्स के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए भी, सभी बच्चों के लिए मेरी ब्लेसिंग है। इन बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरे को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हैं, कीप योर एंड्रॉयड फ़ोन असाइड फॉर दिस 1 month एंड यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपने स्कोर को पक्की बात है 10% इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथ में रहता है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। तो आप अगर 1 महीने के लिए इसको आप साइड में रख देंगे, एंड वो समय अगर आप पढ़ाई में यूटिलाइज करेंगे, पक्की बात है आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा या इम्प्रूव करेगा। एक आखिरी सवाल है, आप जब पढ़ाई करते थे तो सर उस जमाने में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था कि एज अ टीचर? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग था, मगर आपके टीचर ने आपको समझा, जैसे अभी आप एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि अब आप उस पोजीशन में बैठे हुए हैं, 22 साल का अनुभव लेके आप लोगों को सलाहें दे रहे हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो आपके टीचर्स ने दिया हो, जिसको आप अभी भी कैरी किए हुए हैं अपने साथ? फरहान, बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे को कोई भी आज भी मेरा गुरु कभी भी कोई भी मिलेगा, सबसे पहले गुरु की जो रिस्पेक्ट है, वो माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन गुरु ही है जिसने आज इस चेयर पर बैठने लायक हमको बनाया। तो गुरु ही होता है, और गुरु की हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उनको जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हो उतनी रिस्पेक्ट दो। कभी बच्चे गुस्सा भी हो जाते गुरु से,
लेकिन अगर हम आपके अगेंस्ट में भी कोई काम करेंगे तो वो आपको नहीं मालूम आपके भले के लिए होता है वो काम। बच्चों के अगेंस्ट में कभी कोई टीचर जा ही नहीं सकता। हमने अभी कहा था ना, वी आर द टीचर्स फॉर द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट। सर कोई एक लास्ट मैसेज जो आप व्यूअर्स को, स्पेशली लॉजिकली सेंसिबल, जो मैंने आज मेरा पहला पॉडकास्ट है और विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, विद द ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स ऑफ माइन एंड एवरीवन, सर उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप लॉजिकली सेंसिबल के लिए? बच्चों, इस समय आप जिस ज़माने में हैं बहुत बढ़िया ज़माना है, ख़ासतौर से स्टूडेंट के लिए। उसका रीज़न सुन लो मेरे से, रीज़न बता रहा हूँ मैंने 2004 में पढ़ाना स्टार्ट किया, तब 40% बच्चे पढ़ने वाले थे, 60% पढ़ने वाले नहीं थे। जी। आज ज़माना ये है कि 85% बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ओनली 15% पढ़ते हैं। तो पढ़ने वालों में से 15% का ही कंपटीशन है आपका। जो भी अच्छा बच्चा पढ़ रहा है इस समय, 100% ही और शी इज़ डिजर्विंग अ वेरी गुड पोस्ट, क्योंकि बाकी 85% तो पढ़ ही नहीं रहे, दे आर बिजी इन देयर एंड्रॉइड फोन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर, आपने अपना बिजी और इतना Thank you, ज़्यादा पूरा बिजी स्केड्यूल दिया आपने, उसमें से टाइम निकाल के। और काफ़ी मीटिंग्स मैंने देख लिया, अभी भी हम इनके रूम में बैठे हुए हैं मनीष सर के, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स लाइनअप हैं। ये हर बार हर किसी को मना कर चुके हैं क्योंकि फरहान सर लॉजिकली सेंसिबल पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं आज, तो ये टाइम सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ फरहान के लिए है। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।